कोई यहाँ पे आता है तो माइनस टेम्परेचर में ये रहने वाला है, यानी कि शदीद सर्दी में रहने वाला है ये। तो फिर आपने इसको पाकिस्तानी वेदर का आदी कैसे बनाया? मैं इसकी 50 लाख रुपए डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है। तो कोई रीजनेबल जब कोई किसी ने मेरे से रेट शेट लगाया तो मैं जरूर दे दूँगा। वैसे अगर कोई बंदा इसको इम्पोर्ट भी करना चाहे तो मुमकिन नहीं है कि 50 लाख में भी ले आए। इसके बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, अभी भी इसके बाल उतारे हमने कि गर्मी की वजह से। अच्छा, मलंगे इसको पिला दिए, गूंद कतीरा पिला दिया, पर एसी नहीं लगा के दिया। NPTV के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू जो भी कोई आता है यहाँ पे तो 15 लाख रुपया उसको डिस्काउंट मिलेगा। अभी मुझे बेचने की भी कोई वो इतनी को खास वो मुझे मसला नहीं है। अभी पीरा वाले तंग कर रहे हैं तो ये मेन पे खड़ा होता है, तो इस वजह से मैं इसको सेल कर रहा हूँ। दो कोहान वाला ऊँट जो है यहाँ पे मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। इसकी एक और दो कोहान हैं और कितना ही खूबसूरत ऊँट है। इसके कलर की भी बात की जाए तो इसका कलर भी दूसरे ऊँटों की निस्बत जो है वो डिफरेंट है। और देखिए इसका साइज़ भी डिफरेंट है, मतलब टोटल बनावट में भी ये डिफरेंट है। इसके मालिक जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अली अहमद। अली अहमद साहब, अच्छा ये बताइएगा, ये ऊँट जो है कौन सी नस्ल का है? दो कोहान वाला, पाकिस्तान में तो ऐसी नस्ल नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये पाकिस्तान का नहीं है, ये मंगोलिया का ये ऊँट है। अच्छा, तो ये अभी नायाब है। अच्छा। पाकिस्तान में ये नायाब है। तो ये आपने मंगवाया है? जी मैंने अभी ये पाला है, अभी नहीं मंगवाया, बच्चा था मेरे पास ना। अच्छा, आपने ये पाला है? मैंने ये पाला है, शौक से पाला है। अच्छा, तो आपने कितनी उम्र थी इसकी जब आपने इसको मंगवाया? ये तकरीबन 1.5 साल का था। 1.5 साल का था। तो अभी इसकी उम्र कितनी है? इसकी अभी 6.5 साल है। 6.5 साल इसकी उम्र है। तो आपने इसको जब 1.5 साल का मंगवाया था, कहाँ से मंगवाया था आपने इसको? ये एक्चुअली मंगोलिया का है। तो मैंने तो यही मेरे को जाने वाले थे, उनसे मैंने परचेज किया था। अच्छा, तो मुझे मतलब ये शौक था, ये मेरी विश थी कि मैंने ये डबल कॉर्न का जो है ना इसको खुद से पालना है। अच्छा, तो कितने का लिया था आपने जब ये 1.5 साल का था? ये अब मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैंने इसमें बहुत एफर्ट की है। अच्छा। और बहुत इन्वेस्ट भी किया है। तो अभी ये आपको मैं नहीं बता सकता, उसके लिए माजरत कि मैंने कितने का। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपने कहा आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, किस तरीके से इन्वेस्ट किया है, कितना खर्चा आता है इसका? एक्चुअली मैं इसको मतलब बड़ी अच्छी वाली खुराक दे रहा हूँ। अभी चने वगैरह आपको पता है कितने महंगे हैं, तो इसका चारा, इसका प्रॉपर ख्याल रखा हुआ है हमने। क्योंकि ये माइनस में रहता है यहाँ पे। ये जो आप जो अपना वेदर देखती है तो बहुत गर्मी है। तो ये एक्चुअली ये जहाज माने जाते हैं। जी बिल्कुल, ये सहरा वाला है। लेकिन इसको हमने कैसे मेंटेन किया था वो ज़रा मुश्किल था। अब तो ये यूज टू हो गया, अभी ये खड़ा है। अच्छा। अभी इतना इशू नहीं है, लेकिन ये जब शुरू में ही आया था तो ये बहुत ज़्यादा इसके लिए मसला था। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर कितना है और ये माइनस में रहने वाला है। इसके बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, अभी भी इसके बाल उतारे हमने कि गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से इसके बाल तकरीबन 3 फुट होते हैं। इसके ऊपर जो बाल होते हैं वो 3 फुट के राउंड बोर्ड इसकी लेंथ होती है। 3 फुट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस तरीके से बताया इसकी 3 फुट मतलब इसके फर वाला ऊँट है ये, तो जो है ये स्पेशल क्या खाता है? और आपने सिर्फ यही ऊँट रखा है कि और बाकी भी कोई और ऊँट वगैरह भी आपके पास? मैं शौक के हिसाब से रखता हूँ। अभी जैसे अपना लोकल मडेचा नस्ल जो अभी खड़े हैं, ये आपके पीछे भी खड़े हैं, ये मतलब सबसे खूबसूरत नस्ल मानी जाती है, वो भी मैंने रखे हुए हैं। लेकिन ये तो अभी मेरा फेवरेट है, ये शौक है मुझे। फेवरेट है जी। अभी तक आप इसका कितना मूल्य लगा चुके हैं, क्या आप डिमांड कर चुके हैं? मंडी में बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं वो अपने हिसाब से रेट लगा रहे हैं। हाँ। तो ऑन कैमरा मैं आपको नहीं बता सकता मुझे कितने पैसे लगे हैं, आपको पता ही है, बेहतर जानती हैं आप। तो खैर इंशाल्लाह मैंने बेचना है। मैं इसकी 50 लाख रुपए डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है। तो कोई रीजनेबल जब कोई किसी ने मेरे से रेट शेट लगाया तो मैं जरूर दे दूँगा। अच्छा, 50 लाख आप डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने कहा आप ऑन कैमरा नहीं बताएंगे। आपकी वजह से मैं भी ऑन कैमरा नहीं बता रही कि कितना भी रेट लगा था, लेकिन वो जो रेट लगा था आई थिंक वो रीजनेबल था। आपको लगता है कि कोई 50 लाख रुपया ऊँट का देगा और ले जाएगा? जी बिल्कुल, ये क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे वैसे अगर कोई बंदा इसको इम्पोर्ट भी करना चाहे तो मुमकिन नहीं है कि 50 लाख में भी ले आए। ये तो मैंने पाला है, तो मुझे लगता है कि मैं इसको दे दूंगा, इससे कम भी दे दूंगा अगर मुझे कोई उनसे मेरी बात
जो है ना फाइनल हो जाएगी, जिससे भी जो भी इंटरेस्टेड है इसमें लेने के लिए। ठीक है। तो अगर आप इसको इंपोर्ट करना चाहें तो वो तो मुमकिन नहीं है कि आप 50 लाख में भी इसको ले लें या परचेज कर लें। अच्छा जी जी अच्छा, सिर्फ आप कुर्बानी के लिए इसको आप जो है वो सेल करेंगे? जी जी, कुर्बानी के लिए। ठीक है। अच्छा, तो आपने इसको जो है माइनस टेम्परेचर में ये रहने वाला है, यानी कि शदीद सर्दी में रहने वाला है ये, तो फिर आपने इसको पाकिस्तानी वेदर का आदी कैसे बनाया? इसको हमने बहुत सारी इसकी खुराक में जो ठंडी चीज़ें ना वो ऐड की हैं। अच्छा, तो एसी नहीं लगा के दिया? नहीं, शुरू में हमने इसको कूलर वगैरह पे रखा है, क्योंकि एसी तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने फिर तुख मलंगे इसको पिला दिए, गूंद कतीरा पिला दिया, पर एसी नहीं लगा के दिया। ठंडी ठंडी चीज़ों पे हमने इसको यूज टू कर दिया। अभी तो आप देख रहे हैं कि सबके साथ ही ये खड़ा है, इतना फील नहीं कर रहा, वरना ये जब आया था तो बहुत मुश्किल था इसके लिए। अच्छा जी जी। तो अब इसकी फेवरेट खुराक क्या है? सबसे ज्यादा ये शौक से क्या खाता है? अभी ये शौक से चने खाता है, या आम जो घास होता है सब्ज वाला वो खाता है। ये अभी इसकी शौक जो इसका मतलब फेवरेट ग़िज़ा कह सकते हैं आप। तो जब आपको इसके ऊपर बहुत लाड़ियाँ आती हैं तो आप इसको क्या खिलाते हैं कि ये लो आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम पे खर्चा किया है मैंने? जैसे मौसम हो, अगर गर्मी हो तो फिर मैं इसको लूसन वगैरह सब्ज़ में चारे में देता हूँ। अच्छा। अगर सर्दी हो तो फिर चने वगैरह, मूंगफली वगैरह, ये मैं इस तरह की मतलब चीज़ें खिलाता हूँ इसको। अच्छा चले, हम तो दुआ गुआएं कि 50 लाख इसका रेट लग जाए, लेकिन इन केस 50 लाख नहीं लगता तो आप कितना नीचे आएंगे, ताकि जो देख रहे हैं NPTV के थ्रू अगर कोई इसको ख़रीदने आता है तो उसको पता हो, माइंड बना के आए कि आप इतना माइनस कर देंगे बीच में से? एक्चुअली मैंने फाइनल, अगर आप मुझे बहुत ज़्यादा वो कह रही हैं तो Definitely, मैं आपके कहना तो नाज़रीन पड़ेगा। को बता देता हूँ कि फाइनल जो है ना मैं 35 तक दे दूंगा, 35 लाख रुपए। अच्छा, मतलब 15 लाख रुपए जो है कम 15 लाख रुपए में कम कर दूंगा इसको। NPTV के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू जो भी कोई आता है यहाँ पे तो 15 लाख रुपया उसको डिस्काउंट मिलेगा इस 2 कोहान वाले ऊँट का। आपको पता है आप इस ऊँट की बहुत ज़्यादा धूम है पूरी मार्केट में, पूरी मंडी जी में। जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। या इसी वजह से आपने इसका इतना रेट लगाया? इसका रेट इतना नहीं लगाया, मैंने आपको रीज़न बताई कि अगर आप अभी इंपोर्ट करें या इसको कोशिश करें तो फिर इससे भी बहुत महंगा पड़ेगा आप। तो मेरे पास तो है अभी, मैंने सेल कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने ज़रा इसका रेट कम कर दिया है। अच्छा, तो अगर मिसाल के तौर पे आपका रिक्वायर्ड रेट नहीं मिलता फिर आप इसको वापस ले जाएंगे? मैं वापस ले जाऊँगा। आप इसी एरिया में ही कहीं बाहर दूसरे? जी मैं लाहौर के हूँ बेसिक, तो मेरी शॉप है मुल्तान रोड पे आयल की, तो उसके बाहर मैंने रखा हुआ था। अभी मुझे बेचने की भी कोई वो इतनी को खास वो मुझे मसला नहीं है। अभी पीरा वाले तंग कर रहे हैं तो ये मेन पे खड़ा होता है, तो इस वजह से मैं इसको सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको मिस करेंगे बच्चों की तरह, तो आपने इसको पाला है? जी बिल्कुल मिस करूँगा इसको। जी बिल्कुल। तो अगर कोई इसको ख़रीदता है, जो इसको लेके जाता है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को जो ऊँट ख़रीदना चाह रहे हैं कि किस तरह से क्या क्वालिटी होनी चाहिए ऊँट की, और आप क्या पैगाम देंगे भाई नाज़रीन? देखिए, कुर्बानी खूबसूरती का नाम है। जैसे मैंने इसको अपने शौक़ से, मुझे अच्छा लगता है तो मैंने इसको पाला है। तो डिपेंड करता है, अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को नवाजा हुआ है, तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की खूबसूरत से खूबसूरत जो चीज़ है कुर्बानी के लिए अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करे। तो ये डिपेंड करता है उनके परचेजिंग पावर पे, वो क्या सोचते हैं और किस तरह का परचेज करना। अच्छा, आपका ये ऊँट है, और भी आपने बताया ऊँट आप यहाँ पे लाए पाकिस्तानी नस्ल के? जी जी। तो अभी तक कोई सेल हुआ है जब से लेके आए हैं? हाँ जी, कुछ सेल हुए हैं। अच्छा, कितनी देर से आप यहाँ पे ऊँट लेके आए हैं? इसको तकरीबन कोई 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए हैं। तो आपने अभी तक तकरीबन कितने सेल किए हैं? कोई 5-6 जानवर से। 5-6 सेल किए। ये मारता तो नहीं है? नहीं, ये मारने वाला नहीं है। अच्छा जी जी। हिल रहा है ना, मैंने कहा ये ना हो असल में वो खा रहा है। ये अब कहे कि आपने तो बहुत इंटरव्यू ले ली है, मैं आपको इंटरव्यू देता हूँ। जी नहीं, एक्चुअली लोग ना बहुत इसको तंग करते हैं कि नई चीज़ है, हर बंदा यही कहता है कि मैं वीडियो बना लूँ, इसके साथ सेल्फी बना लूँ, तो वो फिर तंग करते हैं। जानवर को बैठने भी नहीं देते, प्रॉपर रेस्ट भी नहीं करने देते। लोग रात को भी इसके पीछे लगे होते हैं। पूरी मंडी के जो बेसिकली जो जानवर लेके आए हैं ना, ये कैमल वगैरह लेके आए, उनके लिए भी नहीं आए, उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि इस तरह के भी ऊँट होते हैं। तो वो उनकी ख्वाहिश होती है कि इसके साथ तस्वीर बना लें या इसके टच कर लें, तो वो फिर तंग आता है ज़रा जानवर। तंग आता है। तो जब ये गुस्सा करता है तो ये क्या करता है? ये गुस्सा नहीं करता ये। नहीं, आम तौर पे देखें, इंसान हो जानवर हो, गुस्सा तो आ जाता है। जब ये गुस्सा करता है फिर क्या करता है? एक्चुअली मेरे पास इसने जब से है कभी गुस्सा नहीं किया। तो ये इतना इनोसेंट है। बिल्कुल, आप देख रही हैं इस तरह आप किसी भी जानवर को ना टच कर सकते हैं, ना उस पर बैठ सकते हैं। इसको जैसे जैसे आप मतलब टच करना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, इस पर बैठना चाहते हैं, ये वैसे करेगा। चाहे इसके आप बिल्कुल पास चले जाएं, मुंह के साथ उसको टच करें, सेल्फियाँ बनाते लोग इसके साथ, तो इसमें कोई वो। इसका वजन कितना होगा तकरीबन?
ये वज़न तो तकरीबन कुछ 7 साढ़े 7 मन के राउंड बोट होगा। अच्छा ठीक है जी। तो नाजरीन आपने ये देखा जो है डबल कोहान वाला 2 कोहान वाला ऊँट हमारे साथ मौजूद है और ये पाकिस्तानी नस्ल नहीं है और ये मेरी तरफ आ रहा है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती है मेरी तरफ आए, मैं ही इसके पास ठीक थी। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से ये ऊँट है और इनके जो मालिक हैं उन्होंने बच्चों की तरह इस ऊँट को पाला है और उन्होंने इसका रेट जो है 50 लाख रुपए लगाया है। हमारे चैनल को देखकर, हमारे चैनल के थ्रू कोई यहाँ पे आता है तो उसके NPTV को देखकर कोई आता है तो हम 15 लाख रुपए डिस्काउंट देंगे। और इस ऊँट को आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा है। तो वही बात है कि पहले आए पहले पाएँ। जो भी कोई ऊँट जो है ज़िबा करना चाहता है, कुर्बानी करना चाहता है तो, और ख़ासकर यूनिक और नायाब जानवर की, तो ये दिस इज़ द बेस्ट ऊँट। और ये कोई शौकीन बंदा ही लेके जाएगा जिसको शौक़ होगा। नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।